Today is 21st September, class 6, both section A+B, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर है। ऑनलाइन टीचिंग वीडियो नंबर 26। लेसन है आपका 5th और जो टॉपिक है वो है संज्ञा के विकार। टॉपिक संज्ञा के विकार। आपको पता है संज्ञा के विकार कौन कौन से होते हैं? लिंग, वचन और कारक। तो पिछले वीडियो जो मैंने लिंग वाले चैप्टर का पोर्शन का अध्ययन किया था, उसके बाद वचन वाले पोर्शन का, और वचन वाले पोर्शन में आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए थे। आज हम एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे। ऑलरेडी आपकी पहले से एक्सरसाइज नंबर खा कंप्लीट है। अब एक्सरसाइज नंबर गा। एक्सरसाइज नंबर गा में है आपका दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। लता लताएं, समोसा समोसे, मटका मटके, आँख का आँखें, चप्पल का चप्पलें, नेता का नेतागण। ये आपके इसके बहुवचन रूप हो गए। अब है आपकी एक्सरसाइज नंबर घा। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के वचन बताइए। वचन बताइए। तो देखो आपकी एक्सरसाइज में ये रॉन्ग आ गया स्टेटमेंट। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के वचन बताइए। इनमें कोई रंगीन शब्द दिया ही नहीं गया है। इन वाक्यों में कोई भी रंगीन शब्द नहीं दिया गया है। इस एक्सरसाइज को हम लोग सेल्फ से करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस दिया उन्होंने, दूध उबल गया। क्या? दूध उबल गया। उबल गया। इसको हम लोग दूध को अंडरलाइन कर लेंगे। दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है और हमेशा ही एक वचन में यूज होती है, तो उसके सामने लिख देंगे एक वचन। नंबर सेकंड आया आपका, राष्ट्रपति भाषण देंगे। राष्ट्रपति भाषण देंगे। भाषण देंगे। तो इसमें राष्ट्रपति को अंडरलाइन कर लेंगे और हो जाएगा आपका एक वचन। फिर नंबर थर्ड है आपका, मेला देखने लोग आए। मेला देखने लोग आए। तो इसमें आप लोग को अंडरलाइन कर लीजिए। लोग आ जाएगा आपका बहुवचन में। किस में आ जाएगा? बहुवचन में। अब है आपका 4th नंबर का सेंटेंस, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो इसमें आप लिपि को अंडरलाइन कर लीजिए और आंसर हो जाए इसका हो जाएगा एक वचन। क्या हो जाएगा? एक वचन। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर गा और घा दोनों कंप्लीट हो गई हैं और इस प्रकार हम लोग का वचन वाला जो पोर्शन है वह भी कंप्लीट हो गया है। संज्ञा के विकार में लिंग वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ और वचन वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब आया आपका कारक वाला पोर्शन। तो आप लोग ये एक्सरसाइज जल्दी से कंप्लीट करिए। उसके बाद मैं आप लोगों को कारक वाले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करूँगी। एक्सप्लेन करूँगी इस लेसन को। सभी लोग पॉज करके राइट कर लीजिए।
अब आता है आपका कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में आए अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है उन्हें हम कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है उन्हें हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका कर्ता कारक। कौन सा है? कर्ता कारक। सेकंड है आपका कर्म कारक। कौन सा है? कर्म कारक। थर्ड है आपका करण कारक। करण कारक। और फोर्थ है आपका अपादान कारक, या संप्रदान भी कर सकते हो, संप्रदान कारक। फिर है फिफ्थ आपका अपादान कारक। फिफ्थ है आपका अपादान। फिर 6 नंबर है आपका संबंध कारक। संबंध कारक। फिर 7 नंबर आया है आपका, संबंध हो गया है अधिकरण कारक। कौन सा है? अधिकरण। अधिकरण कारक। और 8 नंबर आता है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक। तो इस प्रकार कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इन चिन्हों के जो ये कारक हैं इनके कुछ चिन्ह होते हैं विभक्ति चिन्ह, जिन्हें परसर्ग भी बोला जाता है। जो चिन्ह इस संबंध को बताते हैं, जो देखो आपने बताया ना, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। लेकिन जिन चिन्हों से ये संबंध बताते हैं उसे क्या कहते हैं? परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसे देखिए, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा आपका? ने। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह हो जाएगा आपका को। कर्ता का ने, कर्म का को, करण का हो जाएगा से और के द्वारा। फिर है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का हो जाएगा को और के लिए। को और के लिए। के लिए। फिर है आपका अपादान कारक। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी क्या है? से। क्या है अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह? से। लेकिन अलग होने के लिए, अलग होने के अर्थ में आता है। देखो बेटा, करण कारक का और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह दोनों का ही से विभक्ति चिन्ह है। फर्क क्या है? करण कारक जो करण कारक का से चिन्ह है वो किसी साधन के रूप में कार्य करता है, लेकिन जो अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है ये किसी को अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इसका से किस में हो जाएगा? अलग होने के अर्थ में। अलग होने के अर्थ में। फिर है आपका संबंध कारक। संबंध कारक का की के रारी रे। का की के और रा री रे। फिर आया आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में होता है आपका विभक्ति चिन्ह में और पर। संबोधन कारक का होता है हे अरे। हे अरे। तो हो गए आपके कारक, 8 प्रकार के कारक और कारक के विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के कार्य में बताया हमने आप लोगों को। करण का भी से है और अपादान का एक साधन के उसमें कार्य करता है, एक अलग होने के अर्थ में।
संबंध कारक यानी रिलेशन काकी के रारी रे, अधिकरण कारक में मैं पर, संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह हे और अरे। आपको दिखाई दे रहा होगा कि संप्रदान कारक में भी को आया है आपका और कर्म कारक में भी को आया है। तो अगले वीडियो में जब हम आप लोगों को अंतर बताएंगे तो उसमें आपको समझाएंगे करण कारक किस से और अपादान कारक किस से में क्या अंतर है, और कर्म कारक के को में और संप्रदान कारक के को में क्या अंतर है। तो ये मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छे से लर्न कर लीजिए, लेसन को भी रीड करना है क्योंकि आपकी एक्सरसाइज जो एग्ज़ाम के लिए एक्सरसाइज आएगी वो आपके लेसन के बीच से आएगी। तो लेसन ज़रूर रीड करना है आप लोगों को क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तैयारी करती रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।